नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी परिवार से आती हैं और दोस्तों हमें इस बात से बहुत गर्व होना चाहिए कि आज हमारे देश की एक आदिवासी महिला भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में हुआ और वर्ष 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला इंटर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। उनके करियर की पहली नौकरी एक क्लर्क के तौर पर की, फिर वो एक कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहीं। फिर उनके जीवन में बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वर्ष 1997 में वो मयूरभंज से वर्ड परिषद चुनी गई और इसके बाद अपने राजनीतिक जीवन में द्रौपदी मुर्मू जी अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 2 बार ओडिशा से विधायक बनी और 2000 से 2004 तक वो राज्य मंत्री रहीं। द्रौपदी मुर्मू जी अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सफलताएं पाई और बहुत ऊंचाइयों को छुआ उन्होंने, लेकिन अपने निजी जीवन में वो बहुत दुख सही हैं। ये बात वर्ष 2009 की है, जब उनके 25 वर्षीय एक पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। द्रौपदी मुर्मू जी को अपने बेटे की मृत्यु से इतना गहरा सदमा लगा कि द्रौपदी मुर्मू जी डिप्रेशन में चली गई और इसके बाद खुद को हिम्मत देने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ गई। द्रौपदी मुर्मू जी धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि इसके 4 साल बाद वर्ष 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई एक सड़क दुर्घटना में। यानी वो 4 वर्षों में एक के बाद एक अपने दोनों बेटों को उन्होंने खो दिया। उनके निजी जीवन में आई ये त्रासदी यहीं पर नहीं रुकी। 2013 में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु के बाद उनकी मां की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। और इसी तरह द्रौपदी मुर्मू जी ने पहले अपने बेटों को खोया, फिर अपनी माँ को खोया, फिर अपनी भाई को भी खो दिया 1 महीने के अंदर अंदर ही। और जब इन तमाम दुखों को द्रौपदी मुर्मू दुखों को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ ही रही थी कि तब अगले ही साल वर्ष 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। यानी कि धीरे धीरे द्रौपदी मुर्मू जी ने सभी को खो दिया। द्रौपदी मुर्मू जी के लिए पति के मृत्यु के बाद अपने निजी जीवन में लौटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के साथ योगा करना भी शुरू कर दिया और डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और तब तक लड़ी जब तक ले डिप्रेशन को हरा नहीं दिया। के बाद वर्ष 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 2 बार ओडिशा से विधायक रहीं और 2000 से 2004 तक राज्य मंत्री रहीं। फिर 2015 में झारखंड की महिला राज्यपाल बनी। दोस्तों हमें द्रौपदी मुर्मू जी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कोई भी कितना भी बड़ा दुख हो, कोई अस्थाई दुख नहीं होता। यानी जब बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा। किसी भी दुख को देख के एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी के इतने अपने परिवार वालों को खोया, लेकिन उन्होंने कभी हार मान के रुका नहीं, अपने जीवन में आगे बढ़ती रही। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।